चलो चलो वहाँ से। ये वाली साड़ी हलत साड़ी वाली तो सब पहले ही दिखा चुके थे, रेडी होने को नहीं दिखाई। ये देखो हम लोग को दिखा दो भाई वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा। कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे और बढ़िया होंगे। तो गाइस बिल्कुल अभी अभी वॉशरूम से निकले हैं नहा के, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इतना कि एक ब्लॉग तक स्टार्ट कर लें, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो जैसे बाथरूम में नहा रहे थे तो मैंने सोचा आज ब्लॉग स्टार्ट किया जाता है। तो जस्ट अभी निकले हैं और जो है अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो चलिए बात भी करते रहेंगे और जल्दी से पोंछ लेते हैं बाल। अभी हेयर वॉश किया है तो ब्लॉग भी बनता रहेगा, आप लोगों से बातें भी होती रहेंगी। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग करते हैं, बनी रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। बहुत ही अच्छा ब्लॉग अपन कोशिश करेंगे बनाने के लिए, और जैसा भी बने आप लोग मैनेज करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो गाइस आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और मैं बिल्कुल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों के हेल्प और प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो चलिए श्रुति नाथ दिखा रही है, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। को बता दें काम भी करते रहेंगे और ब्लॉग भी बनता रहेगा, बातें भी होती रहेंगी। कि मम्मी जो है नहीं घर पे, मम्मी गई हैं शादी में, और नीतू जो है वो भी गई हैं मम्मी के साथ शादी में। हम हैं घर पे अकेले। तो सुबह जो है हम 5 बजे मतलब बाबू जग गया था, और रात में लेट सोए थे, 2 बजे बाबू सोया था। तो जल्दी आज नींद नहीं पूरी हुई, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सुबह जल्दी उठने का, बट जल्दी उठे। और आज मैंने बहुत मतलब गलत काम समझो या मतलब जो भी समझो, आज मैंने सारा काम निपटा के तब नहाया। वैसे मैं इतने साल शादी के हो गए, मेरी 6-7 पूरे कंप्लीट हो गए, कभी भी मैंने बिना नहाए किचन में एंट्री नहीं की। और आज जो है मुझे बिना नहाए सब कुछ करना पड़ा। जल्दी जल्दी मैंने सब्जी बनाई, चाय बनाया, पापा को फ्रूट्स काट के दिए, पपाया वगैरह, और जल्दी से चाय बनाई और रोटियां बनाई। पापा को टिफ़िन लगा दिया, घी लगा के रोटी बना दी थी बिना नहाए, और पापा को टिफ़िन लगा दिया, और इनको भी टिफ़िन लगा दिया, और सौरभ के लिए नाश्ता भी बना दिया। और फिर उसके बाद पूरा किचन साफ़ किया, पूरे घर में फिनाइल डाल के, सैनिटाइज डाल के पूरे घर में पोछा लगाया, क्योंकि कोई था नहीं। तो सब सफाई, क्योंकि भड़बड़ में सफाई नहीं करते बनता है। तो पूरा घर लाइट ऑफ कर रखे, सारे रूम बंद कर दिए, झाड़ू पोछा करके पूरा क्लीन करके। और यहाँ पर जो है बाबू मेरा सो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, इस काम में सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए मेरे बाबू का श्रेय है, क्योंकि मेरे माधव ने मेरा बहुत साथ दिया। क्योंकि इतने अच्छे से सो रहा है, कभी नहीं ऐसा सोता है, आज इतने अच्छे से सो रहा है कि मम्मा अकेली है, सारा काम मम्मा को करना है, तो ऐसे ही सो रहा है। अभी इसको मालिश वगैरह कुछ भी नहीं हुई, दूध वगैरह कुछ भी नहीं पिया। और टाइम आप लोग देख सकते हैं, पूरे 11:30 बज चुके। अभी बैक कैमरे से दिखा बज के, और बाबू अभी सो रहा है। श्रुति को नहला दिया है शैम्पू लगा के, और श्रुति को भी दूध वगैरह पिला दिया है, और ये अपना खेलेंगी। और अभी इसका कुछ नहीं है, इसको मालिश वगैरह सब कुछ करना। मैं भी नहा ली हूँ और सारा काम मतलब हो गया, अब मैं टेंशन फ्री हो गया बस। और अभी मिक्स लगा देंगे, और बाबू जगेगा उसके बाद जो है हम उसका करेंगे। और यहाँ पर देखिए किचन वगैरह सब कुछ साफ कर दिया, दूध रख गए थे, आए एकदम याद आ गया तो दूध अब बंद कर देते हैं। दूध चढ़ा दिया था, स्लो गैस कर दिया था, तो मैं नहाने चली गई थी। किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ क्लीन करके डाल दिए, कुछ भी नहीं रह गया है। और सब्जी बनी रखी, आटा लगा रखा, जब खाना होगा तब 2 रोटियां गरम गरम बना लेंगे, खा लेंगे। वैसे भी अकेले में बहुत कम खाना खाते हैं, मन होता है अकेले खाना, नहीं आदत नहीं है ना, जब कोई नहीं होता तो हम खाना ही नहीं खाते हैं। तो चलिए जल्दी से बाल सुखा लेते हैं, तब तक भैया जग जाएगा, उसका जगने का टाइम हो रहा है। तब ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप लोग बने रहिए। सारे काम निपट गए, बाल झाड़ने के बाद फिर हम कपड़े धुल के रखा है वो हम फैलाने जाएंगे। और छत पे नहीं जाएंगे क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने का आलस, और हवा बहुत तेज चल रही, चिमटी भी लगा देंगे, फिर मुझे टेंशन रहेगी उतारने की। तो यहाँ अपने गैया वाले प्लाट में जाएंगे, यहाँ पर डाल देंगे जाके। कोई भी रहेगा, किसी बच्चे से कुछ कोई भी उठा देगा के, नहीं तो फिर हमको टेंशन रहेगी, ऊपर कपड़े पड़े हैं उड़ ना जाए। तो चलिए बाल पोंछ लेते हैं। तो
गाइस फाइनली बाल झाड़ लिया है और शादी में तो हमें भी जाना है, इसीलिए मैंने हेयर वॉश किया है। अब हम अपने बालों में, मेरे छोटे से बाल हैं, अब बालों में हम कंघी नहीं डालेंगे बिल्कुल, क्योंकि मेरे कर्ली बाल हो जाते हैं, बिल्कुल जो है कर्ली टाइप के हो जाते हैं। स्ट्रेट करने की ज़रूरत रहती है और मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इससे बाल, अब हम कंघी नहीं डालेंगे, बाल जैसे जैसे सूखेंगे वैसे ही बाल मुड़ते जाएंगे। जैसी डिज़ाइन चाहें वो ऐसी डिज़ाइन, प्राकृतिक बाल हैं, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएंगी वैसी डिज़ाइन मेरे बालों में, क्योंकि घुंघराले टाइप के हैं, कर्ली टाइप के। तो हम सोच रहे हैं ओपन बाल रखेंगे, क्योंकि शादी में हमको भी जाना है। बस ऐसे क्लेचर लगा लेंगे तो मेरे जो बाल हैं वो अभी ऐसे मुड़ जाएंगे, तो कंघी डालेंगे तो एकदम चिप्पू से सीधे हो जाएंगे। तो ऐसे ही रखेंगे तो घुंघराले टाइप के हो जाएंगे। और अभी मुझे जो है कपड़े डालने के बाद मुझे ये भी डिसाइड करना, अभी बाबू सो रहा है तो सोच रहे डिसाइड कर लें क्या कपड़े पहने, मतलब मैं कौन सी साड़ी पहनूं। मुझे भी जाना है, क्योंकि गाइस मुझे 1 साल हो गया है मैं ना कहीं शादी में गई ना पार्टी में। मेरी कोई भी चीज़, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी वगैरह, मतलब एक जगह देखना है सब, कहाँ कैसे क्या, कौन सी साड़ी पे कौन सी ज्वेलरी चलेगी, कौन सी सैंडल्स चलेंगी, सब कुछ देखना है। तो वैसे भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ड्रेस पहने। अभी श्रुति की भी निकालना है फ्रॉक, मुझे कौन सी पहना है उसकी भी। और बाबू के तो चलो छोटा है अभी, कोई भी कपड़े, और इनके भी मुझे कोट पैंट वगैरह निकालना है, कौन सा पहनेंगे। तो मुझे अभी बहुत सारे काम करना है। यही होता है जो शादी वादी में कहीं जाना हो तो बहुत एकदम बिजी सा हो जाता है, दिन पूरा निकल जाता, पता ही नहीं चलता। ये साड़ी हम निकाल के लाए हैं, अभी आप लोगों को दिखाते हैं, बताइएगा कैसी लग रही है। तो गाइस जो है मैंने ये साड़ी निकाली हुई है, बिल्कुल सिंपल सी सोबर सी साड़ी है, सिर्फ इसमें बॉर्डर में वर्क दिया गया है और डार्क ग्रे कलर है, बिल्कुल मतलब डार्क, ये ब्लैक में नहीं आएगा, ये ग्रे है, बिल्कुल बहुत डार्क ग्रे। कैमरा लगा हुआ था और ये ब्लाउज है इसका रेड कलर का, और इस डिज़ाइन में बनवाया था। तो सिलाई तो बहुत ज़्यादा पड़ गई थी गाइस, आप लोगों को बताएं, लेकिन ब्लाउज़ ख़राब हो गया। क्या ख़राब हो गया, फिटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन ब्लाउज़ का गला जो है वो बहुत छोटा हो गया, तो मतलब वो अच्छा सा हैवी लुक नहीं आता। क्या है बेटा, 1 मिनट, तो अच्छा लुक नहीं आता। तो ये ब्लाउज़ पहनने वाले हैं हम। और कैसी लग रही है गाइस साड़ी, तो जब तक ब्लॉग पहुंचेगा और जब तक आप लोग जो है कमेंट करेंगे तब तक पार्टी निपट चुकी होती, पहले दिखा देते अगले ब्लॉग में। तो आप लोग कमेंट करके बताते भी कैसी साड़ी कैसी नहीं। और ज्वेलरी में जो है हम ये झुमके पहनने वाले हैं, इस साड़ी में मैच करेंगे। और सिंपल सा मंगलसूत्र, ये वाला सिंपल सा मंगलसूत्र पहनने वाले हैं, और ये रिंग बस। और गले में कोई हैवी मतलब नेकलेस वगैरह नहीं पहनने वाले हैं, बस ये हल्का सा, बेटा हटो था, पतला सा, ये मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाया था, देख लेना बेटा 1 मिनट, मीशो से मंगाया था। और ये हैवी नहीं है बिल्कुल, इसको हम पहन चुके हैं, एक बार आप लोग देख चुके हैं। उसमें क्या कहते हैं, सौरभ के तिलक में पहना हुआ था, ब्लैक साड़ी में अपनी, जो सिल्क की साड़ी थी। तो ये ही सब पहनने वाले हैं। तो मेरा तो डिसाइड हो गया, अभी मुझे अपनी जूती वगैरह निकालनी है, मैचिंग की रखी हुई है। और मैंने कोई शॉपिंग नहीं की 1 साल से, बस वही सौरभ की शादी में जो भी शॉपिंग की थी वही सारी ज्वेलरी और सब कुछ है। और श्रुति की भी फ्रॉक निकालनी है और इनके कपड़े भी निकालने हैं, तो अभी निकाल लेंगे। तो चलिए फटाक से कपड़े फैला आते हैं, वरना बाबू जग जाएगा। मैंने कहा बाबू सो रहा है, कपड़े बाद में फैलाएंगे, चलो इनके भी निकाल लेते हैं। तो इनका भी मैं ऊपर वाले कमरे में रखे थे, इनका भी ये कोट पैंट निकाल लाई हूँ, दिख रहा है वो, ये वाला मैच कर रहा है मेरी साड़ी से, मतलब ये वाला मेरी साड़ी में मैच करेगा हल्का हल्का, तो मैचिंग का। और श्रुति की जो फ्रॉक है वो डार्क ब्लू कलर की है, तो श्रुति के भी डिसाइड हो गए हैं। तो अब हाँ निकाल दिया बेटा। आप लोगों को बताया मैंने कि जो है अभी कुछ नहीं होगा। ये भी सौरभ की शादी में चूड़ा मंगाया था, एक बार भी ये नहीं पहना है, वैसे ही वैसा रखा है। सोच रहे आज इसको पहन लें, क्योंकि उस साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं, मेरे पास ब्लैक चूड़ी हैं लेकिन वो ग्रे में आ रही है। तो अब हम चूड़ियाँ तो खरीदने जाएंगे नहीं मार्केट, तो ये चूड़ा सोच रहे हैं हम पहन लें, चूड़ा सब में चलेगा, राजस्थानी चूड़ा। और एक और मंगाया था जिसमें मतलब राजस्थानी था, वो हाथी वगैरह सब कुछ बने थे, वो मेरा साइज़ छोटा आ गया था, फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया। और आप लोगों को बता दें, मुझे लगता है 2.10 मतलब बहुत अच्छे, सबसे लास्ट साइज़ है, 2.10 के आगे कोई साइज़ नहीं है, मतलब पूरा आराम से चाहे निकल जाए। वैसे डेली यूज में 2.8 लगती है, जो कि मैं दवा दुबू के साबुन लगा के चढ़ा लेती हूँ और फिर निकालने में दिक्कत नहीं। मेरे बहुत हाथ में चोटें लगी, बहुत घाव है सिर्फ चूड़ियों के, तो मैं अब 2.10 लेती हूँ। जैसे पार्टी वेयर कोई चीज़ ले रही हैं या कंगन या कुछ, तो मैं 2.10 लेती हूँ, जिससे मेरे आसानी से चला जाए। जैसे ये मेरी ब्लैक कंगन है, ये भी 2.10 है, आराम से जाते हैं, आराम से निकलते हैं। तो ये चूड़ा पहनने वाले हैं, तो ठीक है, अब तो सब कुछ दिखा दिया।
यहाँ मैंने ये गैया वाला प्लॉट है मेरा, यहाँ पे डालने आए थे कपड़े। मैंने कहा ऊपर नहीं जाएंगे। और ये देखो मेरी गाय बंदी लल्लो, इसका नाम लल्लो है। बुग्गो थी, बुग्गो चली गई, इसका नाम बुग्गो। फिर ये सेकंड बुग्गो हो गई, वो बुग्गो चली गई तो इसका नाम बुग्गो हो गया। इधर वाली ये इसकी बेटी है, लल्लो की बेटी। वो भी लल्लो की बेटी थी, उसका नाम बुग्गो था। ये सेकंड बुग्गो है, वो चली गई मतलब। और ये जो है बुग्गो का भाई तो ये मेरी गाय है। ये जो है ये चली जाएगी अभी गाँव। और ये जो है भाई इसका, ये भी चला जाएगा, फिर ये रह जाएगी। और ये दूध देगी 2 महीने बाद, फिर इसका बच्चा आ जाएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं। चलो श्रुति। गाइस बाबू हमारा मक्कर बनाए लेटा था। जैसे ही हम कपड़े फैला के, जैसे ही काम मतलब पूरा फिनिश हुआ और भैया जान गया कि काम निपट गया। अब मेरा नंबर है, तुरंत जग के बैठ गया, तुरंत जग के बैठ गया बाबू, तुरंत जग के बैठ गया। नंगू नंगू लेटा चला। मच्छर काट लिया है तो ये दाने पड़ गए हैं भैया के। कल ही शाम को काट लिया, थोड़ा बाहर घूम रहा था, रात में रुक नहीं रहा था तो टहलाया जा रहा था, मच्छरों ने काट लिया। ये देखो गाल में सब दाग पड़ गए। अब बाबू के मालिश होगी, अब मालिश होगी। सबको बोलो हेलो हाय, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। इनका पहले दूध पिला देते फिर मालिश करते हैं, क्योंकि मालिश करने में ये काफ़ी ज़्यादा रोएंगे। और जब रोएंगे ये तो जो है और मतलब वो हो जाएगा। तो पहले पेट भर देते फिर इनको रुलाते हैं। तो दूध पिलाने के बाद जो है फिर इनको तेल लगाएंगे। तो गाइस 11 बजे ब्लॉग मतलब स्टार्ट किया था, आप लोगों को दिखाया था 11:30 बजे। और देखो पूरे 2 बज गए हैं, अभी हमने पानी तक नहीं पिया, वैसे ही कंटिन्यू लगे हैं। अब इनका कर पाया है, अब ये जो है सो जाएंगे। इनको जो है तेल लगा दिया है भैया। और ये बहुत तेज निंदासा है, बहुत तेज जितिया रहा है। उसके बाद जब ये सो जाएंगे तब हम अपने लिए खाने को कुछ बनाएंगे। यही होता है बच्चों के साथ, कब टाइम निकल जाता, कब पूरा दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता है। और बच्चों के साथ सारा टाइम चला जाता है। बाबू हाथ दो एक बार। ये साबुन से मुंह धुल दिया ना, तुरंत छींकें आने लगी। बहुत जल्दी सर्दी पकड़ती है इनको, बहुत जल्दी सर्दी पकड़ती है। हमारा ब्लॉग चल रहा था कंटिन्यू, ब्लॉग बनाए नहीं, रेडी हो गए एकदम। तो चलो फाइनल लुक दिखा दें। ये वाली साड़ी, हालत साड़ी यारी तो सब पहले ही दिखा चुके थे, रेडी होने को नहीं दिखाए। ये देखो हम लोग को दिखा दो भाई। ये धान बाबू इधर आ सकती भाव आ जाओ। ये देखो भाई, अरे इसका सुधांशु है, सुधांशु है। बाबू भी रेडी हो गया। चलो हम लोग निकल रहे हैं, बहुत लेट हो गया है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। वीडियो अरे वैसे अभी जाना सबको